क्या है कि सबसे पहले जो हमने शुरुआत करी थी वो शुरुआत हमने करी थी काय से, सैंपलिंग से। अब सैंपल हम निकालते क्यों हैं, उसके लिए पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें सैंपल लेना किस में से, हमें सैंपल लेना किस में से। जैसे हम कहीं गेहूं लेने जा रहे हैं, कहीं चावल लेने जा रहे हैं, बल्क में लेने जा रहे हैं, तो क्या होता है, हम तैरते नहीं हैं चावलों में और गेहूं में। थोड़ा सा हमने उठाया और उसको हमने चेक कर लिया, उसको हमने क्या कहा, सैंपल कह दिया। मम्मी ने कहा बेटा जरा देखिए चावल बन गए नहीं बन गए, तो ये थोड़ी क्या हाथ से मसल के पूरे चावल देखिए, 4 जो उबले हुए थे 4 चावल के दाने हमने उठाए और उसको हमने करके देख लिया। वही चीज़ सब में है कि चीज़ बॉइल्ड हुई कि नहीं हुई, क्या है, हम एक आध चीज़ों को चेक करते हैं, उसी को हम क्या कह देते हैं, सैंपल कह देते हैं। अब बात ये आती है कि सर ये तो बात आगे सैंपल की, उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ ये बताई थी कि जो सैंपल भी है, जो सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग भी के भी 2 मेथड दिए गए हैं। एक दिए गए हैं प्रोबेबिलिटी मेथड और एक है नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। प्रोबेबिलिटी मेथड जो है उसमें भी 4 मैंने बताए थे, सिंपल रैंडम, और दूसरा क्या बताया था मैंने, स्ट्रेटिफाइड बताया, तीसरा है क्लस्टर और फोर्थ है हमारा सिस्टमेटिक। और नॉन प्रोबेबिलिटी में हमारे कौन कौन से हैं, एक तो है कन्वीनियंस, एक है परपेसिव जिसे हम जजमेंटल भी कहते हैं, थर्ड है कोटा सैंपलिंग और फोर्थ है स्नोबॉल सैंपलिंग। अब क्या है कि इनमें से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होती है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग क्या होती है। इतनी बात समझ में आई। मैंने उन सबको डिफाइन किया था कि कैसे कैसे ये 4 सैंपलिंग कैसे वर्क करती हैं। और उसके अलावा मैंने 2 शब्द और बताए थे। 2 शब्द मैंने क्या बताए थे, बायस्ड और अनबायस्ड। ये बड़ी जगह जाओगे कहीं तो वहाँ पे नॉर्मल उसमें आ जाता है, लेकिन हम जहाँ जिस जगह पढ़ रहे हैं वहाँ पे इन सब चीज़ों का शब्द ही किसी को नहीं मालूम होता कि भैया इसका मतलब क्या होता है। बायस्ड जब हम कोई भी काम पक्षपातपूर्ण होकर कर रहे हैं, और अनबायस्ड जिसमें किसी भी तरह का कोई भी पक्षपात नहीं है, गलती से हो जाए तो बात अलग है, लेकिन उसमें कोई भी पक्षपात जानबूझ के नहीं किया जा रहा है। ये 2 चीज़ें हैं। जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है वो अनबायस्ड होती है। क्या होती है, अनबायस्ड, UNB, ठीक है, बायस्ड UNBAISED, अनबायस्ड। और एक और नॉन प्रोबेबिलिटी को हम मानते हैं कि इसमें थोड़ा इसमें बायस्ड हो जाता है, ठीक है। उसके मैंने कई आप लोगों के एग्जाम्पल भी बताए, क्लास में भी मैंने बताया कि बायस्ड हम कैसे हो रहे हैं और अनबायस्ड में हम कैसे चल रहा है। उसके अलावा मैंने आप लोगों को जब हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उसकी मैंने आपको स्टेजेस बताई थी कि सैंपलिंग की स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं। बताया था नहीं बताया था, सैंपलिंग के स्टेजेस में लिखा हुआ है, सबसे स्टेजेस बताई थी। उसमें पहला क्या था, प्लानिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। किसी भी काम को करने से पहले हमें क्या करनी है, उसकी प्लानिंग करनी है। हमें ये देखना है कि हम जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से है कि नहीं है। फिर है कि हम क्या कर रहे हैं, स्कोप हमारा क्या है, क्षेत्र, हमें कितने एरिया में जाना है। फिर होता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारा इंफॉर्मेशन के सोर्सेस क्या हैं। फिर है टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, और उसके बाद लास्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। और उसी में प्लानिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में भी मैंने आपको 6 पॉइंट्स कल बताए थे, आप लोगों ने लिखे होंगे, लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, लिखे होंगे। उसी दौरान मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, शेड्यूल्ड और
क्वेश्चनियर के बारे में बताया था। शेड्यूल और क्वेश्चनियर क्या होते हैं, मैंने आपको सब बताया था कि कैसे शेड्यूल होते, क्वेश्चन सब में हैं, शेड्यूल में भी होते हैं और क्वेश्चनियर में भी होते हैं। लेकिन क्या होता है, इन दोनों का यूज कब आता है, जब हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं। किसको कलेक्ट करते हैं? प्राइमरी डेटा को। जब हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं तब आता है। अब आपके दिमाग में आती है सब प्राइमरी डेटा होता कौन है, या होता कौन नहीं, प्राइमरी डेटा होता क्या है? क्या होता है प्राइमरी डेटा? प्राइमरी डेटा उस डेटा को कहा जाता है जब कोई रिसर्चर, मैंने क्या बोला, रिसर्चर, शोध करने वाला, इन्वेस्टिगेटर, अनुसंधान करता, जब पहली बार, क्या बोला मैंने, पहली बार में शब्दों देखिएगा, जब पहली बार शुरू से कोई डेटा को कलेक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी डाटा। उसको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक समग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक समग्र। तो दिमाग में आना चाहिए, कल मैंने आपको बताया भी था। सेकेंडरी डाटा, द्वितीयक समग्र, जब कोई व्यक्ति जो पहले वाला रिसर्चर है उसके डेटा को लेकर अपना रिसर्च का काम करता है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। क्यों? क्योंकि जो वो डेटा यूज में ले रहा है, सेकंड वाला सेकेंडरी डेटा, वो किसी ना किसी व्यक्ति ने पहले से क्या कर रखा है? कलेक्ट कर रखा है। ठीक है। जो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी अपन जो कहते हैं कि जो व्यक्ति पहली बार जो अपना कलेक्ट कर रहा है उसको हमने क्या कहा? प्राइमरी डाटा। और उस प्राइमरी डेटा को लेकर कोई व्यक्ति अपनी रिसर्च करता है, कोई दूसरा व्यक्ति रिसर्च करता है, तो डेटा पहले से कलेक्ट है तो उसको हमने क्या कहा? सेकेंडरी डेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कल भी लिखाया था कि डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, प्राथमिक समग्र और द्वितीयक समग्र में अंतर क्या होता है। ठीक है।